अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। सुबह सुबह का टाइम है, आज बच्चों ने स्कूल भी जाना था और मैं करने लगी थी नेबुलाइज मिराज को। मौसम इस तरह का है कि धोखे में आ जाते हैं हम बड़ी जल्दी। हम मासूम लोग, मासूम पाकिस्तानी मासूम कौम, हम बड़ी जल्दी धोखे में आ जाते हैं जैसे अभी हम मौसम के धोखे में आए हैं, क्योंकि धूप निकली है तो हमें ये था कि मौसम ठीक हो गया। बच्चों को मैंने कपड़े लाइट से कपड़े पहना के भेजे और हुआ क्या है कि मिराज की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, इतनी शदीद किस्म की खांसी, साथ में उसको बुखार। मेडिसिन तो मैं उसको दे रही हूँ, लेकिन ये है कि मशीन रखी हुई थी बच्चों के लिए स्टीम देने के लिए, तो उसमें अब मैंने पैकिंग ओपन किया है और उसमें अब मैं मेडिसिन डाल रही हूँ। तो अभी मैं मिराज को टाइम मैंने देख लिया था, 15 मिनट के लिए मैं देती हूँ। तो अभी मैं जा रही थी कि मैं इसके ना स्कूल जाने से पहले ही ना मैं इसको सबसे पहले देखें, बस वो मुसलसल खांसी करते ही जा रहा है और बुखार भी था उसे। रात को भी मैंने 2-3 दफ़ा इसको उठ के देखा था। और हुआ क्या है कि मिराज ठीक हुआ है। मिराज को मैंने दिन में 3 दफ़ा नेबुलाइज़ किया। उसके बाद फिर अबराज की इतनी सेहत ख़राब हुई है, इतनी शदीद किस्म की उसे खांसी हुई है और उसके साथ ही फिर जी जैसे ही अबराज की सेहत डाउन हुई है, साथ ही जावियार जो है वो बीमार हो गया। लेकिन ये है कि मिराज जल्दी ठीक हो गया था। बच्चों को स्कूल भेजा मैंने और वो काम ख़त्म किया। अबराज अपने स्कूल चला गया। उसके बाद मैंने सोचा होता है कि आज मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने आटा जो है वो पहले ही गूंद के रख दिया। जावियार के उठने का टाइम हो चुका था, वो उठ चुका था, आवाज़ें मुझे आ रही थी उसकी। और जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुई तो मुझे कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिला। पर्दा उसने तोड़ दिया ऊपर वाला जो पर्दा था जो लगाया हुआ था उसको खींचा उसने एकदम से। हालांकि उसके मैंने आगे प्रोटेक्शन भी मैं यूज़ करती हूँ कि वो नीचे ना उतरे, गिरे ना, लेकिन वो क्या हो सकता है उसने वो पर्दा भी नीचे गिरा दिया जो ब्लाइंड लगाया हुआ था। इस चीज़ के लिए मेंटली हम रेडी नहीं थे। ये जो अलमारी आपको नज़र आ रही है, इसमें मैं प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं, सारी इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे रखती थी। और ये सारा दिन निकाल के खेला करता था इनके साथ। ये सारा दिन बाहर निकाल रहा होता और मैं फिर वापस समेट के उन्हें अंदर रख रही होती हूँ। तो इसको बार बार इसका दरवाज़ा खोल के बंद करके एंड उसका यही होना था। ऊपर से वो खुद उतर गया, उसके जो स्क्रू थे वो सारे ढीले हो गए और नीचे वाला जो फिर मैंने खुद उतार दिया। मेंटली हम इसलिए नहीं थे रेडी इस चीज़ के लिए। अबराश है, उसकी नेचर और है, वो एक तो इस तरह की चीज़ों के साथ खेला भी नहीं करता था और फिर दूसरा कि वो उसने कभी कुछ भी नहीं तोड़ा। वो इस तरह का नुकसान नहीं किया करता था। मिराज खेला करता था प्लास्टिक के बर्तनों के साथ, लेकिन वो भी कुछ तोड़ता नहीं था। ऐसे अलमारियाँ और इन चीज़ों में उसको नहीं था इंटरेस्ट, लेकिन इसने तो एंड किया हुआ है जितने भी ड्रेसिंग टेबल पे जहाँ जहाँ इसका हाथ जाता है, सारे वो चीज़ें उसने इधर उधर कर दी हुई हैं। और वॉशरूम्स हैं, उनका तो ये सिस्टम है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। साइलेंट मोड पे होता है ये सारा दिन तो वॉशरूम्स जो हैं वो हमने दरवाज़े बंद करके रखने हैं। और जो इसके जिस ड्रॉर में इसके मैंने कपड़े रखे हुए हैं, वो उसकी में कभी हमें कोई किसी लाइट का रिमोट पड़ा हुआ मिलता है। कल तो मैंने उसमें ग्लास देखा था पड़ा हुआ सारे कपड़े निकाल के बाहर फेंकता है, मैं फिर उन्हें वापस अंदर रखती हूँ। अलमारियों के जितने भी बड़े बड़े ड्रॉर्स थे उनके अंदर मैंने सॉक्स रखी हुई होती थी। सॉक्स और बच्चों की शॉल्स और इस तरह की उनकी कैप्स वगैरह। इसने सब की तबाही मार दी है। कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई मिक्स किया हुआ है, इसकी चीज़ें उसमें, उसकी चीज़ें इसमें। और फिर कितनी दफ़ा भी आप दोबारा चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। मैंने जब स्टार्ट में इसने ये काम स्टार्ट किया ना, तो मैं करती थी वापस मैं बिल्कुल ठीक करके वहीं पे रख देती थी। मिराज है, उसको बहुत आदत है उसकी ये कि अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से रखना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना। उस बेचारे ने भी कितनी दफ़ा दरवाज़ा अपना लॉक करके तो अपना ड्रॉर जो है वो चीज़ें वापस समेट के रखी है। लेकिन बात छोड़ दें, अब तो कोई भी नहीं करता है। इसके एक दफ़ा आने की देरी है, सब कुछ वैसे का तैसा कर देता है। ये देखिए अभी भी साथ है, बिल्कुल साथ ही उसका चलना है। यहाँ पे खाने का टाइम हो चुका था और मैंने बनाए थे बच्चों के लिए पिज़्ज़े। और
आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चों की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, ठीक है। ज़ावियार को अभी तक है फ्लू भी और अबराज को भी खांसी है, लेकिन वो जो ज़्यादा बुरी वाली थी ना उससे तो अब काफ़ी हद तक बेहतर है। बस ये देख लें, मैं पिछले जो कुछ दिन है ना, एक स्लीपिंग सूट उतारा है, दूसरा पहन लिया, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाया करता था। इतनी वो स्ट्रेस में, इतनी टेंशन में वो दिन गुजरे हैं। और सबका मुझे लगता है कि एक अपना अपना माइंड होता है। कुछ लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं स्ट्रॉन्ग होते। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे एक बात का वहम हो जाता है, मैं अगर कोई बात सुनती हूँ या फिर कोई काम करने वाला जब मैं कुछ ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे फ़ौरन से डिप्रेशन होने लग जाता है। और जब मुझे ऐसी बात का कोई डिप्रेशन बन जाता है ना, फिर मुझे रात को नींद भी नहीं आती। मेरे माइंड से वो बात निकलती ही नहीं। फिर ऐसे लगता है माइंड पे इतना बोझ है, थकावट रहती है, थकन रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रा स्ट्रेस कम ही लूँ, मैं ऐसी टेंशन ना लूँ, क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। बच्चों को खाना दिया, उस चीज़ से फ़ारिग हुई तो मैं चली गई मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेके आनी थी। और जी बिल्कुल आप भी कह रहे होंगे, मेरे भी माइंड से निकल गया कि जो टॉपिक है और वीडियो का मतलब जो टाइटल है और जो थंबनेल है वो बिल्कुल ट्रू है। आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। हस्बैंड मेरे नहीं है हमारे साथ, इस बात को हो चुके हैं तकरीबन 2 वीक से भी, अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम फ़िलहाल अकेले रह रहे हैं। और फिर मुझे जाना था मार्केट, ज़ाहिर-सी बात है खुद ही जाना था, लेकिन ये सहूलत है कि मार्केट साथ नज़दीक है बिल्कुल भी, तो वो फिर इतना टाइम नहीं लगा मार्केट जाते हुए। हम बस 2-3 कुछ चीज़ें थी ऐसी ख़त्म हो रही थी, मैं इंतज़ार कर रही थी कि अच्छा एक दफ़ा और भी मैं सारे डिटेल से जाऊँगी तो जो कुछ सामान ख़त्म है वो मैं लेके आऊँगी। मैंने क्या चीज़ें ली हैं मैं अभी आपको वापस घर जाके दिखाती हूँ। बच्चों के जो स्नैक्स और इस तरह की चीज़ें वो तो मुझे रोज़ बता रहे होते थे, लिस्ट दे रहे होते थे, और मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। और मैं इमेजिन कर रही थी कि जो सिंगल मदर्स होती हैं वो बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है जब एकदम से ज़िम्मेदारी आपके सर पे आ जाती है या फिर मुसलसल आपकी सेम वही रूटीन है, तो भी बहुत मुश्किल होता है। और मैं यही सोच रही थी कि अब तो माशाल्लाह से ज़ावियार जो है ये इसने तकरीबन 2 वीक ही आप कह लें, तो तब से ये ज़्यादा एक्टिव हुआ है माशाल्लाह से। एक्टिव तो वो हर गुज़रते दिन के साथ होता जा रहा है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब इसकी छोटी-छोटी सी टाँगें इसके जो पाँव हैं ना छोटे-छोटे से, उनको अब माशाल्लाह से सुकून कहीं भी नहीं मिल रहा। और हस्बैंड मेरे किधर गए हैं, किस वजह से गए हैं, क्या रीज़न है, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। ये बात भी मैं सोच के मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग फिर अपने माइंड से तुक्के लगाने लग जाते हैं, बातों को अपने माइंड के मुताबिक ढाल लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब किसी के बारे में सोचते हैं तो जैसी आपकी सोच होती है, जिस तरह की आपकी सोच होती है, आप सेम वैसा ही सामने वाले के बारे में भी सोचते हैं। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपके साथ कोई कितना बुरा हो, कितना अच्छा हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। और फिर अगर आप नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, छोटी-छोटी बातों से चिड़चिड़े रहते हैं या फिर आती ही इस तरह की बातें आपके माइंड में, तो फिर आप ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिव ही सोचेंगे सामने वाले के बारे में भी। तो देखिए मेरा ज़ावियार बेचारा भी यहाँ पे बिल्कुल डाउन है, फ्लू है और फिर बुखार तो लाज़मी सी बात है साथ हो जाता है। मैंने इसको भी यहाँ पे स्टीम दी थी और मेडिसिन दी थी और अभी रेस्ट कर रहा है, लेटा हुआ है। सर में इसका दबा रही थी थोड़ा-थोड़ा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।